हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेस के अंदर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 2 जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो प्योर हैं, शुद्ध हैं। तो इस बारे में हम क्या करने वाले इस चैप्टर में ये बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम समझें यहाँ पे कि जो मैटर हमसे पूछा गया, क्वेश्चन की तरह पूछा गया कि क्या वो प्योर है। ओके, तो इसका पता लगाएंगे हम यहाँ पे। लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, जो आपके आगे के अगर आप आगे की क्लास के लिए भी देखो तो बहुत यूजफुल टर्म्स यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो चैप्टर को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यानी कि जो मैटर हमारी तो प्योर है या नहीं है, तो इसको देखेंगे। अब इसको देखेंगे तो क्या होगा, जर्नल अगर हम इसको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा अलग समझा जाएगा, और जब हम साइंटिफिकली लेवल पे या साइंस में अगर इसको हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा अलग समझा जाएगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए जो प्योर यानी कि है, मतलब अगर हम कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं या कोई भी सामान हम यूज़ करते हैं तो हमारी नज़रों में वो प्योर मतलब क्या होगा, प्योर मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। हम ये समझते हैं भाई कोई मिलावट नहीं है तो वो चीज़ क्या एक्चुअल है, जो सब्सटेंस है वो उनकी प्योर है। बट साइंस के अंदर क्या होगा, साइंस के अंदर प्योर जो यानी कि मैटर, जो हमारी जो भी मैटर हम यूज़ करने वाले हैं तो वो प्योर है, तो उसको किस तरह से समझा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिकल लेवल के ऊपर बात करेंगे, यानी कि पार्टिकल्स लेवल। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने समझा हुआ है मैटर को, टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड उनकी पार्टिकल्स को डिस्कस किया हुआ, तो आपको उन चीज़ों को समझने में यहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ओके, तो पहले तो आपको समझना कि जनरली हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें लेके आते हैं तो हम क्या प्योर कैसे समझते हैं, उसमें किसी भी तरह की जैसे कोई मिलावट नहीं, तो हमारे लिए वो चीज़ क्या है, प्योर है। बट साइंस के अंदर क्या होगा, जो ये प्योर है ना, इसका कुछ थोड़ा सा अलग मीनिंग निकल के आता है। अब वो मीनिंग क्या निकल के आता है, अब देखिए यहाँ पे तो जो मैटर है ना, यहाँ पे हम पार्टिकल्स हैं, जैसे वो किन पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, किस टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि जो मैटर है, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात की थी। तो आज हम देखें यहाँ पे तो मैटर जो हमारी यहाँ पे, तो मैटर को हमने रखा हुआ है यहाँ पे, एक तो क्या बोला भाई, प्योर बोला, प्योर सब्सटेंस, यानी कि हमारी मैटर क्या हो सकती है भाई, या तो प्योर सब्सटेंस हो सकती है या फिर वो क्या किस फॉर्म के अंदर आपको मिल सकती है, मिक्सचर्स फॉर्म के अंदर आपको मिल सकती है। प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर्स की फॉर्म में आपको मैटर मिल सकती है। ओके, ठीक है, अब इनको भी समझेंगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। ओके, सबसे पहले देखिए जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाएगा, यानी कि जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ किसको बोला जाएगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, वो सब्सटेंस होंगे, यानी कि प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वन काइंड, मेड अप ऑफ वन काइंड बोल दीजिए, या आप मेड ऑफ वन काइंड या फिर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो यानी कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो क्या होंगे, एक ही जैसे, यानी कि एक ही जैसे पार्टिकल से मिलके बने होंगे, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बने होंगे, यानी कि उनके पार्टिकल्स एक तरीके से केमिकली सेम होंगे। अगर केमिकल नेचर में हम बात करें तो सेम होंगे, तो उन सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा, प्योर सब्सटेंस बोला जाएगा। एग्जांपल से क्लियर करेंगे इस चीज को, प्योर सब्सटेंस बोला जाएगा। ठीक है, फिलहाल डेफिनेशन को आप देखिए यहाँ पे। और बात करें मिक्सचर्स की, यानी कि जो मिश्रण है, हिंदी में हम इसको मिश्रण बोल रहे हैं, तो मिक्सचर्स क्या होगा, तो मिक्सचर में बोल देंगे भाई मिक्सचर्स कंसिस्ट, यानी कि मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि क्या हुआ अभी देखिए जरा, अगर प्योर सब्सटेंस की बात की थी, प्योर सब्सटेंस के अंदर यानी कि प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सेम या वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स या वन काइंड, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम मिक्सचर्स को देखें तो मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो मिक्सचर्स होगा, मिश्रण होगा, उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, तो उसको मिक्सचर बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर आपकी इस फॉर्म में भी हो सकती है। और प्योर सब्सटेंस में जब देखा जाएगा तो प्योर सब्सटेंस की जब बात की जाएगी, शुद्ध पदार्थ की जब बात की जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि वो क्या बने होंगे, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, यानी कि एक ही टाइप के पार्टिकल, यानी कि सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने होंगे। ओके, अब देखिए थोड़ा सा, जैसे मिक्सचर्स की बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपने क्या किया, वाटर के अंदर साल्ट को ऐड किया है। क्या किया हुआ आपने, वाटर के अंदर, यानी कि वाटर है और उसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर के अंदर आपने साल्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया, मीन्स आपने ऐड कर दिया NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं। अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन
इनको अब भाई हम क्या करेंगे, वाटर और NaCl यानी कि जो साल्ट है उसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा, या पढ़ के आए। तो इवेपोरेशन से क्या कर सकते हैं, यहाँ से साल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए, लेकिन जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो कॉमन साल्ट है, तो इसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो NaCl सब्सटेंस है तो वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ, NaCl, ठीक है। तो इस तरह के पार्टिकल से जो बना होगा, यानी कि जो साल्ट है, तो वो क्या हो गया, हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर्स में देखिए, यानी कि एक मिक्सचर्स यानी कि जो आपका बना हुआ था यहाँ पे, तो मिक्सचर्स में आपने देखा दो यानी कि वाटर की बात करें, आप NaCl की बात करें, तो इन पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ था, तो इसको क्या बोला गया था, पूरे को मिक्सचर्स बोला गया था। लेकिन आपने NaCl को देखा, पहले इसको सेपरेट कर लिया, फिर NaCl को देखा, फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि जो साल्ट है वो एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो उसको प्योर सब्सटेंस बोला जाएगा। शुगर है, यानी कि जो आपकी शुगर है, तो वो भी क्या होती है, प्योर सब्सटेंस, भाई एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम समझेंगे प्योर सब्सटेंस की टाइप्स को, उसके बाद देखेंगे मिक्सचर्स एंड मिक्सचर्स की टाइप को। तो इस वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे समझना, मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर देख लिया आपने यहाँ पे, अब प्योर सब्सटेंस को भी समझ रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा। तो प्योर जो सब्सटेंस है वो आपके वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होंगे आपके, दो टाइप की। प्योर सब्सटेंस की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यानी कि शुद्ध पदार्थ की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो प्योर सब्सटेंस से जो दो टाइप में आगे। फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया यहाँ पे, एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं भाई, इनको समझना, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। तत्व इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में यौगिक बोल देते हैं। अब ये एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट क्या होंगे भाई, एलिमेंट्स तत्व क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यानी कि एलिमेंट क्या होंगे, वो सब्सटेंस होंगे जो क्या होंगे, एक ही तरह के एटम से मिलके बने होंगे, तो उनको एलिमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यानी कि जो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं आपके यहाँ पे, तो ये जो एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन के जो एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। हाइड्रोजन अपने एक जैसे सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होगा। ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन के सारे एटम्स क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। तो ऑक्सीजन क्या होगा, एक जैसे एटम से मिलके बना होगा। अगर आप सोडियम की बात करते हो तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे सारे क्या मिलेंगे आपको, केमिकली सेम मिलेंगे, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर, तो वो क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट आपका यहाँ पे, और सोडियम क्या है आपका, एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट है जो एक जैसे एटम, यानी कि परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, ओके। उसके बाद बात आती है कंपाउंड की, यानी कि यौगिक। भाई यौगिक क्या होंगे यहाँ पे, देखिए फिर कंपाउंड क्या होगा, ऐसे डेफिनेशन की बात करें तो ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होगा, वो सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस, ठीक है। विच composed of two or more, क्या है यहाँ पे, two or more elements, ठीक है। chemically combined one another, with one another in a फिक्स्ड proportions, तो यह बात आपको नोट करनी है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाली भी, ठीक है। तो कंपाउंड क्या आपके पास, यौगिक है। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस विच कंपोज, यानी कि जो बना होगा जिसके अंदर होंगे टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स इसके अंदर मिलेंगे। केमिकली कंबाइंड, जो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होंगे इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, एक निश्चित अनुपात यानी कि समानुपात के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि देखिए एलिमेंट के एग्जाम्पल लिखे हैं आपके यहाँ पे। अगर कंपाउंड के लिए एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आप देखो H2O है,
तो अब H2O के अंदर आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, ये कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, दो एलिमेंट है आपके यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये दो एलिमेंट क्या आपके यहाँ पे दो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड हुए हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब क्या होगा, यानी कि वाटर के अंदर आप देखो कहीं का भी वाटर, ये सोर्स से इंडिपेंडेंट होगा, कहीं का भी आप वाटर लो, आप यहाँ पे सरफेस वाटर लो, ग्राउंड वाटर लो, रेन वाटर लो, ठीक है, यानी कि पीने का पानी लो आप यहाँ पे, तो सभी के अंदर क्या मिलेगा आपको, वाटर इस तरह से मिलेगा, उसके अंदर आपको दो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा आपका। यहाँ पे H2O के लिए क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा आपका, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, ये आपका कंपाउंड हो गया। सेम ऐसे ही क्या होगा, CO2 है आपका यहाँ पे, तो CO2 के अंदर क्या होगा, वो ये दो एलिमेंट आ गया आपके पास, एक एलिमेंट आ गया कार्बन, एक एलिमेंट आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो दोनों क्या एक दूसरे के साथ एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन होंगे, तो ये होंगे आपके कंपाउंड। इनको क्या बोला जाएगा, आपका कंपाउंड बोला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एलिमेंट्स के यहाँ पे टाइप्स आते हैं आगे, एलिमेंट्स के जो मतलब क्लासिफिकेशन किया हुआ हमने यहाँ पे एक तरीके से। तो एलिमेंट्स क्या किस तरह से डिवाइड हमने यहाँ पे इसके ग्रुप बना रखे थे। मेटल आती है, मेटल्स पढ़ा हुआ ऐसे आपने 8th क्लास में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और क्या होता है आपका थर्ड है मेटलॉइड्स। थर्ड क्या है, मेटलॉइड्स। तो मेटल्स के बारे में पढ़ा, धातु के बारे में पढ़ा आपने, एग्जांपल थे जैसे यहाँ पे सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड। तो ये सारी क्या आपकी मेटल्स आ गई। नॉन मेटल्स आती है आपकी जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, तो इस तरह की क्लोरीन, तो ये क्या आपकी नॉन मेटल्स आ गई। मेटलॉइड्स आती है, एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये मेटलॉइड्स होगी। मेटल्स की प्रॉपर्टी वहां डिस्कस की, मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है। अगर स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेगी आपको यहाँ पे। उसके बाद इसमें मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, पढ़ के आए यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी क्या होती है डिस्कस कर चुके पहले 8th क्लास में। नॉन मेटल्स की बात की यहाँ पे, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर्स नहीं होती यहाँ पे। ग्रेफाइट एक्सेप्शनल पढ़ा था आपने वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, स्टेट की बात करती है, तीनों स्टेट्स के अंदर आपको मिल सकती है यहाँ पे। डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होगी यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं। मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स क्या होंगे, वो एलिमेंट होंगे जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बोरॉन, सिलिकॉन, इनके बारे में आप आगे बहुत पढ़ने वाले हो, ओके। तो ये मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स की टाइप आ गई यहाँ पे। कंपाउंड के बारे में था आपका, कंपाउंड क्या होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब आ जाइए, ये प्योर सब्सटेंस था। अब बात करेंगे हम यहाँ पे मिक्सचर की। तो मिक्सचर की डेफिनेशन की तो बात कर चुके हैं भाई। इसके अंदर क्या होंगे, दो या दो से अधिक टाइप के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की, इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की बात करेंगे भी यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स में हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप आते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हिंदी में समांगी मिश्रण बोलते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, डेफिनेशन देखिए फिर समझेंगे इसको। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, ए मिक्सचर इज सेड, ये कहता है ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, सेड टू बी होमोजीनियस। भाई एक मिक्सचर को कब बोला जाएगा कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इफ ऑल द, ये कहता है इफ ऑल द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, तो ये होगा भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये कहता है होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर इफ all the components of a mixtures are uniformly mixed। तो कंपोनेंट क्या होंगे, जो भी मिक्सचर्स के अंदर हम चीजें ऐड करेंगे, यानी कि जिनसे हमारा मिक्सचर्स बना है, तो वो क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। जैसे अभी हमने बात की थी, H2O था, NaCl साल्ट था, तो ये कंपोनेंट हो गए यहाँ पे। ऑफ ए मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली एक जैसा मिक्स्ड होंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, मिक्सचर्स के अंदर थ्रू आउट द मिक्सचर्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा। क्या रहेगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा। जैसे एग्जांपल देखा था अभी हमने यहाँ पे, जो मिक्सचर था, मिक्सचर लिया हमने हमारा, तो वो किस तरह का था, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पे वाटर को लिया हुआ है, इसके अंदर साल्ट ऐड किया, तो आप क्या करोगे, टॉप पार्ट में देखो, चाहे बॉटम मिडल पार्ट में देखो, बॉटम पार्ट में देखो, किसी भी पार्ट में देखो,
थ्रो आउट द मिक्सचर्स, यानी कि पूरे मिक्सचर्स में आपको वाटर और जो साल्ट का कंपोजिशन होगा, यानी कि इस हिस्से में आपने देखा भाई कितना वाटर है, यहाँ पे देखा आपने इसमें कितना वाटर है और इसके अंदर कितना साल्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कंपोजिशन। उसके बाद आपने मिडिल पार्ट में देखा या किसी बीच वाले हिस्से में कहीं भी आप देख सकते हो, तो वहां पे देखा तो आपको सेम उतना ही वाटर उतना ही क्या मिला हुआ होगा, साल्ट मिला हुआ होगा। आप नीचे देखोगे तो नीचे भी क्या रहेगा, सेम कंपोजिशन रहेगा भाई, नीचे भी क्या होगा, इतना पानी मिला आपका और इतना ही क्या होगा जैसे ऊपर था उतना ही उसके अंदर साल्ट डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो थ्रो आउट द मिक्सचर क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाएगा, होमो, होमो सेम, ठीक है। होमो मतलब यहां से आप समझ सकते हो होमोजीनियस मतलब होमो मींस सेम के लिए स्टैंड कर रहा है, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होगा, इस तरह का होगा यहाँ पे, ओके। तो थ्रो आउट द मिक्सचर्स आपकी जो कंपोजिशन होगी तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसको क्या बोला जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। एग्जांपल आपका यहाँ पे जैसे आपने देख दिया है भाई, वाटर और साल्ट का जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाटर एंड शुगर की हम बात करें तो वाटर एंड शुगर का जो मिक्सचर होगा वो भी क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो क्लियर है यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर जो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया यहाँ पे, तो आपको बस इतना याद रखना है, इसके अंदर क्या होंगे, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होगा यहाँ पे, एग्जांपल आप यहाँ से याद कर लोगे। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप में आता है हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। नेक्स्ट टाइप क्या आता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा आपका। अगर आप होमोजीनियस को समझ गए हो तो यहाँ पे हिट्रोजीनियस को भी समझ जाओगे आसानी से। अब तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर की बात होगी तो ये किस तरह का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है मिक्सचर इज सेड टू बी, तो ये कहता है ए मिक्सचर इज सेड टू बी हिट्रोजीनियस मिक्सचर। भाई किसी भी मिक्सचर को हिट्रोजीनियस मिक्सचर कब कहा जाएगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर इफ, डेफिनेशन अभी होमोजीनियस की पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, सिर्फ वही नोट वाला है। तो इफ ऑल द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट का पता चल गया आपको अभी, if all the components are not uniformly, यूनिफॉर्मली एक जैसा पता बताया था अभी, यूनिफॉर्मली मिक्सड, ठीक है भाई। तो क्या होगा यहाँ पे, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इसको हिंदी में विषमांगी मिश्रण कहते हैं। हिट्रो मींस डिफरेंट रहेगा यहाँ पे, मिक्सचर इज सेड टू बी हिट्रोजीनियस मिक्सचर इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, अगर यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे मिक्सचर के अंदर, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाएगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा, ठीक है। एग्जांपल, अब एग्जांपल बिना तो समझ में नहीं आएगा, तो एग्जांपल क्या लिया हमने यहाँ पे, एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं तो वाटर लिया हमने यहाँ पे, जैसे पहले में लिया था तो वो साल्ट एंड शुगर, साल्ट ऐड किया था, हिट्रोजीनियस था, ठीक है, शुगर ऐड किया या सेम कर लो आप यहाँ पे। तो अब आपने क्या किया, वाटर लिया और वाटर के अंदर अगर आप यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो, सैंड यानी कि जो रेत है, अगर वो ऐड करोगे यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे इनका जो मिक्सचर होगा, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, और इनका जो मिक्सचर्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे और उसकी कंपोजिशन अगर चेक करें तो अगर आप अपर पार्ट में देखोगे, मिडिल पार्ट में देखोगे एंड बॉटम पार्ट में देखोगे, तो अब आपको जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। क्या आएगी, क्योंकि आपको पता है, ये आपने घर में बिल्कुल ऑब्जर्व करके देखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर ऐड किया है, अभी रेत ऐड किया, तो अब देखेंगे थोड़े टाइम बाद क्या होता है, रेत जो है नीचे चली जाती है, बॉटम में इकट्ठा हो जाती है, तो आप देखोगे ऊपर क्या होगा, पानी, ठीक है, ज्यादा होगा, लेकिन रेत क्या मिलेगी आपको, ऊपर वाले पार्ट में कम मिलेगी। मिडल में क्या होगा, मिडल में उसे थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी जो ऊपर कम थी यहाँ पे, और जब आप बॉटम में देखोगे तो बॉटम में क्या होगा, आपको यहाँ पे रेत ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे रेत कम थी, सैंड कम थी, यहाँ पे उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, बिल्कुल ज्यादा मिलेगी बॉटम वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सैंड का कंपोजिशन था तो वाटर के साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि थ्रो आउट द मिक्सचर क्या है हमारा, जो कंपोजिशन था वो सेम नहीं आ रहा है, और सेम कंपोजिशन नहीं होगा तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाएगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन आपके सामने है, एग्जांपल हम दोनों के डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे याद करने का काम है, समझ चुके हो तो याद करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थी भाई टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बातें। अब एक इंपॉर्टेंट सा यहाँ से डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई में भी और एचबीएसई में भी वो डिफरेंस पूछा जा सकता है और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस में हम बात करेंगे, अभी मिक्सचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स भाई, तो मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस, तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप, अगर लिखना चाहो तो एक एक पॉइंट डेफिनेशन का हो जाएगा, एग्जांपल आप लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल का पॉइंट बन जाएगा, वो पॉइंट्स वाली बातें, बट हम यहाँ थोड़े से मेन जो पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले। तो मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर हमने देखा भाई एलिमेंट होते हैं हमारे,
एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर, ये कहता है भाई जस्ट मिक्स टुगेदर, ये भाई मिक्स होते हैं, ठीक है, टुगेदर, जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, टू फॉर्म अ मिक्सचर, सिर्फ एक मिक्सचर बनता है इनसे, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते तो एक मिक्सचर बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात देखिए, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, लेकिन यहाँ पे कोई नया कंपाउंड या सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा यहाँ पे एलिमेंट हो कंपाउंड हो एक दूसरे के साथ जब वो मिक्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक मिक्सचर क्रिएट तो होगा आपका, लेकिन कोई नया कंपाउंड यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन कंपाउंड के अंदर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो एलिमेंट्स होंगे, तो ये कहता है भाई एलिमेंट्स रिएक्ट, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, न्यू कंपाउंड बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, न्यू कंपाउंड बन जाएगा जब एलिमेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक नया कंपाउंड आपका बन जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन था, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो CO2 बना रहे हैं यहाँ पे, और अगर प्रोपोर्शन चेंज हो तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाएगा आपका यहाँ पे। अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्ट करेंगे तो CH4 एक मीथेन बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे H2O बन रहा है। तो आप देख रहे हो, जब ये एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक नया कंपाउंड आपका यहाँ पे बन रहा है। ओके, समझ में आ गई पॉइंट आपको यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे। तो जो मिक्सचर है, तो मिक्सचर का कंपोजिशन अभी पढ़ के आए हम यहाँ पे, जैसे हेट्रोजीनियस के अंदर देखा था। तो ये कहता है भाई ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल मतलब क्या होगा, जो चेंज हो सकता है आपका, ठीक है। ए वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब आप समझ गए यहाँ पे, कंपोजिशन, ठीक है, मतलब क्या होगी, कौन जो भी चीज उसके अंदर मिलाई हुई है तो उनमें से कौन सी चीज उसके अंदर कितना पार्ट है, ठीक है, तो वो उसका कंपोजिशन होगा यहाँ पे। लेकिन कंपाउंड के केस में हमने देखा हुआ यहाँ पे, कंपाउंड में देखा हमने एक कंपाउंड, तो डिफरेंस में हम इस पॉइंट को लिखेंगे, कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। इसके अंदर कंपोजिशन कैसा रहता है भाई आपका, सेम रहता है, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आप देख चुके हैं यहाँ पे, जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। और होमोजीनियस के अंदर भी क्या होता है, अगर हम डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर लेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, आपका कंपोजिशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ए मिक्सचर एज अ वेरिएबल कंपोजिशन, और कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन रहेगा वो कैसा रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। उसके बाद जो मिक्सचर है, ठीक है, तो मिक्सचर क्या करता है यहाँ पे, ए मिक्सचर, इंपॉर्टेंट ये भी, ए मिक्सचर शोज, ये कहता है भाई जो मिक्सचर होगा आपका, ठीक है, ए मिक्सचर शोज सेम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे तो उनके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। ए मिक्सचर शो सेम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी और मिक्सचर की प्रॉपर्टी आपको कुछ सेम नजर आएगी। लेकिन जब कंपाउंड की बात की जाएगी तो यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा, ए कंपाउंड हैज, तो ये कहता है ए कंपाउंड हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज आएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जो उसको बना रहे हैं वो पार्टिकल्स, वो कण, ठीक है, तो उनसे इसकी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, सॉरी डिफरेंट रहेगी, और इसमें क्या रहेगी आपकी, सेम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब मिक्सचर्स में पढ़ के आए यहाँ पे भाई, हमने क्या किया, वाटर के अंदर क्या किया था, हमने साल्ट ऐड किया था, ठीक है। तो इनका जो मिक्सचर आएगा वाटर एंड साल्ट का, तो जो वाटर और साल्ट की जो प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी आपको इस मिक्सचर के अंदर दिखेगी। जैसे साल्ट अगर आप ज्यादा ऐड करोगे तो इसका टेस्ट आप देखोगे, साल्ट ऐड किया ज्यादा तो इसका जो टेस्ट है वो साल्ट वाला टेस्ट आ रहा है आपका, साल्टी टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी तो इसके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो हो रही है यहाँ पे मिक्सचर के अंदर। लेकिन जब कंपाउंड के अंदर देखोगे तो कंपाउंड के अंदर डिफरेंट मिलेगी। कैसे, अब जैसे आपने देखो H2O है, तो ये तो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है पहले भाई। H2O के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं, एक तरीके से जो आपकी फायर है, यानी कि आग है, तो आग को जलाने में दोनों ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, मतलब हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन जो H2O है,
अब ये H2O क्या करता है, आग को ये जलाने में काम आ रहे हैं और ये बुझाने में काम आ रहा है, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट हो रही है यहाँ तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंपाउंड होगा, इसके ये कंपाउंड है और इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, भैया आपको जलाने में काम आते हैं और ये क्या कर रहा है, बुझाने में काम आ रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद एक और पॉइंट हम यहाँ पे कर रहे हैं डिफरेंस के अंदर। तो देखिए जो मिक्सचर्स होते हैं ना, मिक्सचर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सचर्स के मतलब जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, भाई किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, उनको अलग करके किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। भाई फिजिकल मेथड आप पढ़ के आ चुके हो, बाय फिजिक, वैसे कुछ पढ़े भी जाएंगे, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ, तो सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे उनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड। एग्जांपल लिया था अभी, वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने साल्ट ऐड किया था, तो वहाँ पे बताया था भाई यहाँ पे साल्ट लिया है, वाटर लिया है, तो एक मिक्सचर बन चुका आपका यहाँ पे, कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर बना था यहाँ पे। उसके बाद आपने इसको इवेपोरेट किया, तो वाटर इवेपोरेट हो गया, तो क्या बन गया, साल्ट बन गया। तो आपने फिजिकल मेथड के द्वारा इनके कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया, तो क्या बोला जाएगा, मिक्सचर बोला जाएगा, ओके। कंपाउंड की बात की जाएगी तो कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, तो कंपोनेंट्स, ये कहता है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट किया जाएगा, कैन बी सेपरेटेड, लेकिन कैसे, बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल, बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा भाई, ठीक है। तो मतलब फिजिकल मेथड के द्वारा कंपाउंड को क्या नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो सेपरेट करने के लिए आपको केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का यूज करना पड़ेगा, ओके। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हो जाए फिर यहाँ पे, अभी बात की यहाँ पे, इसका एग्जांपल आपको मिल गया था, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए जैसे H2O है, H2O को फिजिकल मेथड से तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, इसमें से करंट पास कर दें, ठीक है। इसमें से क्या कर देंगे, अगर करंट पास कर देंगे, 10th क्लास में आप पढ़ोगे भी, अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास, H2O2 बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया भाई, सेपरेट कर दिया इनको, लेकिन किसके द्वारा, एक केमिकल मेथड के द्वारा, इलेक्ट्रोकेमिकल्स यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये था भाई मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ से याद कर लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल के बारे में बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड डिफरेंस उनका काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।